समय तक दिल्ली में चिकित्साधीन थे और काल एकाएक उनका देहावसान हो गया और आज उनका पार्थिव शरीर हमारे विधानसभा परिसर में लाया जा रहा है। आज हम लोग उनको चिर विदाई या शेष विदाई देंगे। ये राज्य के लिए, देश के लिए अपूरणीय क्षति है, लेकिन नियति का जो इच्छा होता है उसके ऊपर हम कोई नहीं है, हमको मान लेना ही पड़ता है उनका निर्णय। तो उसी क्रम में आज हम लोग जो हमारे नियम और रस्म के मुताबिक जो काम है हम लोग करेंगे और आज उनको हम लोग चिर विदाई देंगे। आने वाला समय में इनके द्वारा रिक्तता का जो स्थान है उसका भरपाई होना बड़ी कठिन है। वे एक सहज सरल आदमी थे और आम लोगों के साथ, सारे लोगों के साथ साधारण तरीके से बात विचार करते थे, लोगों का दुख दर्द में भागीदारी निभाते थे, उनसे जो बन पड़ता था करते थे और अपने क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय थे। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि ईश्वर के अपने चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति दे और उनका जो आश्रित है उन आश्रितों का इस दुख का घड़ी में दुख सहने की क्षमता दे। माननीय जी को मिला भी था और वहाँ पर डॉक्टर से बात की थी। अब वो वहाँ पर जानकारी आई कि इनका ब्रेन डेड हो गया था, इसलिए उन्होंने कहा था संभावनाएं बहुत कम है पर हम तो भी देखेंगे। अब इसके आगे कुछ नहीं कहा जा सकता है कि वास्तव में हमारी जानकारी में आया है कि ये हमारे पुराने सोरेन जी के अच्छे मित्रों में से थे और लगता है कि कुछ विधि का विधान है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो अचानक ही जो इनके साथ दुर्घटना हुई है वो सब लोग उससे परिचित है। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि भगवान आत्मा को शांति दे और एक अच्छे ढंग से परिवार चले। देखिए, कहता है कि यह नीर मनोहर कृतियों का ये विश्वकर्म रंग स्थल है ही परंपरा साज रहे जहाँ ठहरा जिसमें जितना बल है। निश्चित रूप से ये तो कुदरत का नियति है कि जो भी इंसान धरती में आता है उसको समय पर चला जाता है, लेकिन समय का पूर्व अगर जाता है तो दिक्कत होता है। और ये राज्य के परिप्रेक्ष्य में एक बहुत बड़ा अपूरणीय क्षति है, चूँकि 10 दिन पहले 11 दिन पहले गुरुजी का आपका स्वर्गवास होना और उसके 11 दिन में ही रामदास दा जैसा एक योद्धा का स्वर्गवास होना निश्चित रूप से पार्टी के लिए और हमारे जिला के लिए, उनके विधानसभा के लिए एक अपूरणीय क्षति है। क्योंकि रामदास दा ये नहीं है कि चंपाईदा के बाद उनको लाया गया, चंपाईदा के साथ ही रामदास दा आंदोलन किए हैं, संग्राम किए, अलगराज का आंदोलन किए हैं, काफ़ी केस खाए, जेल गए और अलगराज किए हैं। उम्र में चंपाईदा बड़े थे तो उनको हम बड़े के जैसा सम्मान करते थे, आज भी हम लोग करते हैं। और रामदास दा जैसा उनका माता पिता रामदास नाम दिए थे, वो राम के जैसे भद्र, संस्कारी, नम्र, सभ्य, आचार आचरण सब कुछ उनका राम जैसा ही था। और हम आंदोलन के बाद जब कहेंगे कि कोई भी आंदोलन, जब आंदोलन का बात आता था तो कंप्रोमाइज नहीं करते थे, वो लड़ने के लिए लड़ना स्वीकार करते थे और लड़ के हर उनका दिक्कत का सामना करके वो अपना हक का बात करते थे। हम कुदरत से, ऊपर वाला से, भगवान से दुआ कामना करेंगे कि उनका पुत्र कितना शक्ति दे कि रामदास दा के अधूरा सपना को पूरा कर सके और अपना विधानसभा के लिए, राज्य के लिए अधूरा सपना को पूरा करें। एक बड़ी क्षति है। तो जिस तरह से शिक्षा मंत्री थे, शिक्षा के क्षेत्र में भी लगातार काम कर रहे थे और जब अगर किसी से मिलते थे तो लगता नहीं था कि एक मंत्री से मुलाकात हो रही है। हम बोले ना, वो भद्र, नम्र, संस्कारी, सभ्य, सब कुछ उनके तरफ माने सब गुण उनके अंदर था। और निश्चित रूप से उनका चला जाना हम उनके लिए एक बहुत बड़ा क्षति है और बहुत ही दुख का विषय है। व्यक्ति होने के नाते जो उनकी कार्य संस्कृति और कार्यशैली रही, सही रूप में ये माना जा सकता है कि वो समाज के नेता थे, इस राज्य के नेता थे।
हमारे बीच नहीं है। बहुत दुख है और सरकार को भी क्षति पहुंची है, पूरे राज्य को क्षति पहुंची है और उस विचारधारा को क्षति पहुंची है जिस विचारधारा और सिद्धांत में ये बात जो उनके मन में हुआ करता था कि राज्य में सामाजिक आर्थिक समानता हो, सब लोगों के चेहरे पर खुशहाली हो। और आज इस अवसर पर पूरा माहौल गमगीन है। राज्य के लोग, उनके कार्यकर्ता, उनके परिवार, सभी लोग शोकाकुल हैं। हम इतना ही कह सकते हैं कि अभी हम लोगों ने उनके पार्थिव शरीर पर जो पुष्पांजलि की है, हम ये संकल्प लेते हैं कि श्री रामदास सोरेन जी जो अब हम लोग के बीच नहीं हैं, उनका जो सपना था, वो जो अपने सिद्धांत और वसूलों को धरती पर उतारना चाहते थे, हम उतारे हैं।